जय श्री राम। बात उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के लखन की, जिनकी आयु इस समय 103 साल है। 1977 में उनके ऊपर जानलेवा हमला और हत्या जैसे गंभीर मामले में मुकदमा पंजीकृत होता है। 1982 में उनको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। तब से लेकर अब तक उनका परिवार न्याय की उम्मीद में बार बार न्यायालय की चौखट पर जा रहा था कि आज न्याय मिलेगा, कल न्याय मिलेगा। खैर, न्याय मिल भी गया, लेकिन ये न्याय मिलने में उनको 43 साल सजा काटनी पड़ी। ये कैसा न्याय है? कोई बताए भला कि एक व्यक्ति जिसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसने 43 साल जेल के अंदर काटे। किस तरह का न्याय है? आए दिन ऐसे मामले आते हैं कि 302 जैसी घटनाओं में किसी के ऊपर मुकदमा लिखा गया और थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति कहीं बाहर गया था, वापस आ गया, अभी उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या है आखिर न्याय व्यवस्था? 376 जैसे मामले, इन पर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों ने कहा कि 70-80% तक के मामले फर्जी होते हैं, रंजिशन लोग लिखवाते हैं, लेकिन लोग सजा काटते हैं। क्यों इसमें संशोधन नहीं? क्या है न्याय व्यवस्था कि घुसपैठिए एक तो नहीं 6 करोड़ भारत के अंदर हैं, भारत के लोगों के हिस्से का राशन खा रहे हैं। क्या है न्याय व्यवस्था कि लोग उनके लिए कुछ ऐसी अवैध रूपी एजेंसी चला रहे हैं कि भैया उसमें आधार कार्ड भी बना रहे हैं, पासपोर्ट भी बना रहे हैं, राशन कार्ड भी बना रहे हैं, सरकारी आवास भी दिलवा रहे हैं। क्या है न्याय व्यवस्था? मकान बनते हैं, बन जाते हैं, बड़ी संख्या में बन जाते हैं, लाखों की तादाद में वहां पर आबादी आ जाती है, बाद में अवैध निर्माण बता के गिरा दिया जाता है। क्या है न्याय व्यवस्था? क्या वो हिस्से, जिस हिस्से को साफ कर दिया गया है, मकान गिरा दिए गए, क्या पहले वहां पर कानून का राज नहीं था? क्या पहले वो देश का हिस्सा नहीं था? क्या पहले वहां पर लेखपाल, एक्सियन, ये तमाम उससे जो संबंधित अधिकारी थे वहां पर उनकी पहले पोस्टिंग नहीं रहती थी? क्या अगर थी तो कैसे उनसे बिजली का बिल लिया जा रहा था, कैसे उनसे नगर निगम का टैक्स लिया जा रहा था, और उसके बाद एकदम से अवैध बता के उस अवैध निर्माण को ढहा दिया जाता, गिरा दिया जाता। बनाने वाले दोषी हैं, लेकिन जिनके राज्य में बन रहा, क्या वो दोषी नहीं है? क्या बात इसी तरह से फिर एक बार कानून व्यवस्था पर। उन्नाव रेप कांड सुना ही होगा। कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार के विधायक, अलग अलग विधानसभा, जिस विधानसभा में जाते उनकी लोकप्रियता इस कदर की कि लोग उनको विधायक वहां से बना देते, लोग, जनता उनकी दीवानी हो जाती। जहां जाते जो उनका मिलता वो उनका ही हो जाता। हजारों लाखों की तादाद में भीड़ उनके लिए चुनाव लड़ती और लड़वाती और उनको बार बार जिताती। सत्ता के विपरीत भी चुनाव लड़े और जीते, उनकी पत्नी जिला अध्यक्ष बनी। लेकिन एक लड़की उठती एक दिन आवाज लगाती है कि भैया कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया। उससे पहले भी चले जाइए, एक दूसरा लड़का है, फौजी का बेटा, उसके ऊपर आरोप लगाती है कि उसने हमारा रेप किया, फलाने ने हमारा रेप किया, उसमें गैंग रेप था। उस रेप में उन 3-4 लोगों को सजा भी होती है, लड़की वापस आ जाती है। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद कह देती है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने हमारा रेप किया। फिर कहती है रेप इतने बजे किया, फिर कहती है रेप इतने बजे किया। तमाम बार अलग अलग समय, अलग अलग टाइम पर बात करती है। अंततोगत्ता जिस बात को कोर्ट मान के उनको सजा सुना रही कि इस समय कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया, उस समय लड़की टेलीफोन पर लंबे समय तक किसी दूसरे से बात कर रही थी। उसके चाचा का भी एक ऑडियो वायरल हुआ। जब लड़की मेडिकल करवाने जाती है तो उसका चाचा बता रहा है कि भैया मेडिकल करवाने जा रही हो, थोड़ा जो अंदरूनी पार्ट होते हैं उन पे जगह जगह निशान बना लेना, और वहां जाके सब लोग एक ही प्रकार की भाषा बोलना, ऐसा नहीं कि अलग अलग बयान कर देना और फलाने फलाने को ऐसे ऐसे करके बता देना। तमाम तरह के ऑडियो वीडियो चले, वायरल हुए। और सबसे बड़ी चीज है, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं और कोई मजबूत किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर लंबे समय से जेल काट रहे हैं। 4 बार का विधायक, एक लंबा चौड़ा उसका राजनीतिक जीवन, एक अच्छी लोकप्रियता, एक अच्छे नजरिए से जनपद की नहीं अन्य जनपदों के लोग उनसे मदद मांगने आते और उनसे संतुष्ट होके जाते, क्योंकि कोई भी फरियादी आए तो कुलदीप सिंह सेंगर उसकी सुनते थे। अच्छा, क्षेत्र का विधायक अगर कोई दरवाजे आएगा या कहीं का हो, उसके क्षेत्र का ना भी हो, उससे किसी तरह का आवेदन अपील करता है कि भैया हमारी ये बात है सुन लीजिए, वो थाना इंचार्ज से बात नहीं करेगा, वो डीएम के यहाँ फोन नहीं करेगा, तो फिर भाई ये जनप्रतिनिधि होते किस लिए हैं? बताया जाए इनका काम क्या है।
बात कुल मिला के भाई कानून व्यवस्था है क्या, लोग विश्वास किस पर करें। जिस लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उसने उसके बाद इस मामले में जब आरोप लगाया तो पक्ष के और विपक्ष के तमाम ऐसे नेता थे जिनको कुलदीप सिंह सेंगर के सामने अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी, तो उस लड़की के मामले में तमाम लोगों ने सहयोग भी किया। उसमें मीडिया ट्रायल भी बहुत मजबूत तरीके से हुआ और अंततोगत्ता उनको सजा सुना दी गई। वो सजा काट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर ही नहीं, उनका पूरा परिवार सजा काट रहा। उनका जो सहयोगी था, जो उनसे तमाम लोग जो तो उनकी वजह से उनको न्याय मिलता था, वो लोग सजा काट रहे हैं। उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग थी। एक गलत निर्णय हुआ, अभी भी गांव के लोग, क्षेत्र के लोग, जिले के लोग इस तरह के बयान बीच बीच में देते रहते हैं, कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि भैया मीडिया ने अपने हिसाब से दिखाया, केवल पीड़ित तो तथाकथित पीड़ित को ही पीड़ित बनाती रही, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का पक्ष अच्छे से नहीं सुना गया, अच्छे से नहीं रखा गया। तो कब तक इस तरह से बलि की बेदी पर लोग चढ़ते रहेंगे? और क्यों इस कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा सुधार की अगर आवश्यकता है तो क्यों सुधार नहीं किया जा रहा है? अश्विनी उपाध्याय जी एक लखनऊ के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम भाई इतना पैसा लगा के हाईवेज बनाते, इतना पैसा लगा के एयरपोर्ट बनाते हैं और दुनिया भर की देश की तमाम तरह की व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन जिस कानून राज की बात करते हैं, जिस कानून से हमारा देश चलता है, अगर उसमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है, अगर सही में नकेल कसनी है क्राइम पर, तो कानून की अगर सुधार की आवश्यकता, तो सुधार क्यों नहीं किया जाता? सरकारें इस पर बात क्यों नहीं करती? पक्ष हो या विपक्ष हो, क्यों इन चीजों से भागता हुआ दिखाई देता है? विपक्ष के लोगों के पास ये मजबूत मुद्दा है, लेकिन वो इस पर बात कहाँ करेंगे? कि इस पर बात करेंगे तो हो सकता है उनका जो वोट बैंक है वो खिसक जाए उस पर थोड़ी। तो कुल मिला के जब तक कानून थोड़ा सा सख्त नहीं होगा और कानून ठीक तरीके से पालन कराने वाले या कानून जब तक सही नहीं होगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिल सकती, तब तक देश को मजबूत नहीं किया जा सकता, तब तक घुसपैठिए घुसते रहेंगे, इस तरह से लोग फर्जी मुकदमे लिखाते रहेंगे। तो भैया देश में सुशासन हो, स्वराज हो, उसके लिए कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और उसमें अगर संशोधन की आवश्यकता है तो बिल्कुल संशोधन होनी चाहिए। साथ ही निवेदन, आवेदन, अपील उन लोगों से जो सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो केवल जिस पर टीआरपी बढ़े या जिस पर लोग जिस तरह की चीजें ज्यादा देखना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम या ऐसी तमाम तरह की चीजें, केवल उनको ना दिखा के इस तरह की चीजों पर भी बीच में डिबेट रखें, ऐसे विषयों पर भी डिस्कशन करें। बहुत ही आवश्यकता है समाज को इस तरह के विषयों पर बात करने की, क्योंकि समाज में तमाम लोग इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, कुंठित हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो समय चला गया, वो 43 साल जो उन दादा के जीवन के चले गए हैं, उसमें से 43 मिनट 43 सेकंड भी उनको वापस नहीं दिए जा सकते। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ध्यान रहे।